हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज 11वां दिन, हम 11वां दिन नहीं, 11वां अध्याय है, क्योंकि लेवल 2 में हमने जो दूसरा अध्याय था उसको ज्यादा दिन लिए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो हमने उसको ज्यादा दिन दिए थे। आज का ये अध्याय भी काफी बड़ा है, लेकिन ऐसे कुछ उसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है ज्यादा, तो हम उसको पूर्ण करने की ही कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर आज का अध्याय देखेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो कल हमने 10वें अध्याय में क्या क्या देखा था? कोई बता सकेंगे? नए डिवोटीज में से कोई बता सकेंगे कि हमने 10वें अध्याय में मुख्य पॉइंट्स कौन से देखे थे? हैंड रेज करके बता दे कोई। हरे कृष्णा जी। सरोज माता जी। हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था और अपनी चतुश्लोकी गीता की भी देखे थे। और वो जैसे कि इस सभी चीज में वो विद्यमान है। उनके जो विराट स्वरूप का जो असली स्वरूप है, चाहे मुनि वगैरह भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो भक्ति के द्वारा उस रूप को वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने बारे, अपने विराट जो अपनी विभूति है उन सबके 81 विभूतियों का तो वर्णन उन्होंने किया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत अच्छे। और धन्यवाद। खासतौर पर जो चतुश्लोकी गीता है, मतलब 8, 9, 10, 11 जी जी श्लोक जी से जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बताया बहुत था। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हाँ। सही बताया माता जी ने कि चतुश्लोकी भगवत गीता ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है 10वें अध्याय का। और वो सुनने के बाद अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही परम पिता परमेश्वर है। तो अर्जुन ने बोला भी कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान,
है ना। तो पूरा मान गए अर्जुन की निश्चित रूप से आप ही परमेश्वर है, और आप ही केवल अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जान सकते हैं, कोई भी दूसरा पूर्ण रूप से आपको नहीं जान सकता। और फिर भी अर्जुन ने बोला था कि आपके फिर भी कुछ विभूतियों का वर्णन करिए। तो जैसे माता जी ने बताया 81 विभूतियों का वर्णन किया भगवान ने, लिस्ट की। और फिर अंत में क्या बोला कि अब कितना वर्णन करूं, यही समझ लो कि जो भी सारा तेज है, सब कुछ जो है, वो मेरे तेज का एक स्फुल्लिंग मात्र है। और एकांशेन स्थितो जगत, ये सारे ही जगत मेरे शक्तियों के एक अंश पर टिके हुए हैं, एक अंश, है ना। तो इतना विस्तार से मतलब भगवान की विभूतियों का हम जस्ट इमेजिन करें कि देखिए सारे ही जगत जो है भगवान के एक अंश की शक्तियों पर टिके हुए हैं, तो कितने महान है भगवान, है ना। उनको जानना तो अपने इसके बाहर है, अपनी सारी शक्तियों के बाहर है, नहीं जान सकते। तो जानने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, अभी बहुत कुछ जान लिया है। अभी करना क्या है, बस भगवान को शरण जाना है ना। बस वही अल्टीमेट है। जब भगवान को शरण जाए तो सारा ज्ञान अपने आप अपने अंदर आ जाता है। हाँ? तो ये बड़ी सुंदरता है भक्ति की, कि भगवान ने बताया है कि जो भक्त सतत मेरे नाम का कीर्तन करता है, मेरी है बारे में बातें करता है ना, तो उसके हृदय में मैं ज्ञान रूपी प्रकाश ऐसा डाल देता हूं जिससे अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो ये भगवान ही कर सकते हैं। हम तो कितना भी प्रयत्न कर ले ज्ञान प्राप्त करने का, वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब भगवान ही हमारा अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर कर देंगे, तब वास्तविक ज्ञान हमको हो जाएगा। और वो भक्ति के माध्यम से हो रहा है ना। हरे कृष्णा। तो चलिए अभी विराट रूप का दर्शन करेंगे हम, 11वां अध्याय विराट रूप। हाँ, अब इसकी शुरुआत अर्जुन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, मदन अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अत्यंत गुह्य ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को पा करके अर्जुन बोल रहे हैं, अब मेरा कोई मोह नहीं रहा, कोई विभ्रम नहीं रहा दिमाग में, बुद्धि एकदम सुचारू रूप से चल रही है, भ्रमित नहीं हूं मैं, है ना। मेरा पूर्ण मोह नष्ट हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रभव प्रलय तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक है। ये बहुत विशेष बात है ना। वो उत्पन्न भी कर रहे हैं, उसका विनाश भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भगवान कैसे हैं, उससे अलग है। तो ये यानी अनअटैच्ड है फिर भी, है ना। तो इसके विषय में बताया है कि जैसा कि भगवान ने 90वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे स्वतंत्र, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते, है ना। जैसे कि हमने देखा था उदाहरण, कि जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है उनके आदेश के अनुसार, है ना। हर गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा स्टैंप भी रहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित, है ना। लेकिन फिर भी क्या उपस्थित रहते हैं राष्ट्रपिता स्वयं? नहीं। तो इस प्रकार भगवान भी स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। ये सब हो गया, फिर भी अर्जुन की कुछ इच्छा है। वो क्या इच्छा है? एवमेतद्यथा तत्त्वम्
आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो इतनी विभूतियां अर्जुन ने सुन ली है, सब कुछ सुना है, पूर्णतः मन में आश्वस्त हो गया है कि ये ही पर ब्रह्म है, परम भगवान है। उसके बावजूद वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये देखने, मैं बहुत देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस भौतिक जगत में किस प्रकार आए, किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं। तो उस रूप का मुझे दर्शन करने की अभिलाषा है। ठीक है। तो ये क्या अब हम सोचेंगे ये क्या है, अर्जुन ने इतना सब समझ लिया, सब कुछ जान लिया, मान लिया, सब कुछ है, उसके बाद भी ये देखने की इच्छा है। तो क्या अभी भी उनके मन में संशय है भगवान के प्रति कि नहीं, शायद है या शायद नहीं है? है ना? बोल तो रहे हैं, इतनी विभूतियां हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद अर्जुन के मन में छोटी सी शंका है क्या? बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनके मन में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि यही परमेश्वर है, यही सर्वोच्च श्रेणी के मतलब टॉप मोस्ट गॉड हेड है ना, जिसको कहते हैं सर्वोच्च भगवान है। तो ये सब मन में आश्वस्त होने के बाद भी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं। तो क्या उनके मन में शंका थी? नहीं थी। क्या वो अपने आप को बहुत खास समझ रहे थे? हाँ, कि जरा ये भी देख लिया जाए, इस टाइप का? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों बोल रहे हैं वे, दृश्य जगत में किस प्रकार आप प्रविष्ट हुए, उस रूप का मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। वो तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जैसे मतिमंद लोग, कलयुगी लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो तो सोचेंगे दोनों दोस्त थे ना, तो एक दोस्त दूसरे को बड़ा बड़ा बता रहा है ना, कि अर्जुन अपने दोस्त को महान बता रहा है। तो ऐसा नहीं होगा शायद, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, है ना? अभी भी सोचने वाले है ही ना, इतने सारे भाष्यकार हैं जो भगवान को कुछ मतलब भगवान न समझ के उनको अलग अलग रूपों में उनको प्रेजेंट करते हैं अपने भाष्य में। कभी कोई इमेजिनरी बोलता है, कोई थोड़ा सा हाँ सिद्धियां बहुत थी उनके पास, इस प्रकार से बताता है, लेकिन वास्तविक रूप में वे ही सर्वे सर्वा है, ये बहुत कम लोग मानते हैं, केवल भक्त ही मानते हैं। तो ऐसे हम लोग कलियुगी मूर्ख लोगों के लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका वो रूप दिखाइए जिसके द्वारा आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमितो प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हम्म। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो ये हम ना सोचे कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत ही सीमित है। इसमें 4 मेन डिफेक्ट्स हैं इंद्रियों में हमारे। कौन से? इंद्रिया एक तो इनकी मर्यादा है। दूसरा, हम जो मनुष्य है ये गलतियां करते हैं, है ना? एक तो गलतियां करते, दूसरा हमारी सारी इंद्रियां मर्यादित स्वरूप में काम करती है, तीसरा हम भ्रमित होते हैं, और चौथा हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति वो हर इंसान में छुपी हुई है। तो ये 4 मेन डिफेक्ट्स होने के कारण हम अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान की अहेतुकी कृपा चाहिए, तब कहीं जाकर हम वास्तविक रूप में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च कृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान मान गए हैं, अपने मित्र की, अपने शिष्य की प्रार्थना को मान गए हैं। बोले ठीक है, अब तुम मेरा वो ऐश्वर्य देखो, हाँ, जो अनेक सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों से बना हुआ है। ऐसा भगवान अपना स्वरूप दिखाने जा रहे हैं। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। तो ये ऐसा अद्वितीय रूप भगवान दिखाने जा रहे हैं जिसको उन्होंने पहले किसी को भी नहीं दिखाया। वैसे विराट रूप का छोटा स्मॉलर वर्जन जो है उन्होंने दिखाया है दो लोगों को। पहले तो यशोदा मैया को, है ना, सारे ब्रह्मांडों का दर्शन अपने मुख के अंदर करवाया था जब वे छोटे से बालक थे, और उन पर आरोप लगा था कि इन्होंने मिट्टी खाई है ना। सचमुच में खाई थी मिट्टी उन्होंने, लेकिन बन रहे थे कि नहीं, मैं नहीं माखन खायो। मैया को बोल रहे थे, मैया मैं नहीं माखन खायो। और बलराम जी भी बोल रहे, सारे गोप लोग बोले नहीं मैया, इन्होंने माखन मिट्टी खाई है। तब फिर गुस्सा होकर के यशोदा मैया ने बोला, अच्छा चलो बताओ, तुम्हारे मुंह खोल के बताओ। तो भगवान ने क्या किया, अपना छोटा सा मुख खोला और उसके अंदर सारे ब्रह्मांडों के दर्शन करवाए यशोदा मैया को। यशोदा मैया को समझ में नहीं आया, ये मेरा लल्ला, ये मुझे क्या मुख में क्या है इसके भरा, है ना। तो वो देख कर यशोदा मैया तो करीबन बेहोश हो गई, वो भ्रमित हो गई। हाँ, और फिर भगवान ने अपना वो सिमट लिया अपना ब्रह्मांड का दर्शन, और फिर नॉर्मल हो गए। तब यशोदा मैया भूल गई वो सब बात। उनको लगा कि मैं भ्रमित हो गई थी, कुछ तो भी मुझे हो गया था, जो मैंने कुछ तो भी देख लिया इनके मुंह में। तो ये एक यशोदा मैया को दिखाया था। दूसरा दिखाया था दुर्योधन को भी, जब वे पांडवों के दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे कि युद्ध न हो, ये एक मनीषा मंशा लेकर वो गए थे, और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था कि चलो तुमको पूरा राज्य नहीं देना, आधा आधा दे दो। और दुर्योधन, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। अच्छा, आधा नहीं देते, 5 गांव ही दे दो 5 पांडवों के लिए भाई, 5 गांव छोटे छोटे दे दो, जिससे वे अपना उधर निर्वाह कर सके। वे क्षत्रिय है, वो और कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो शूद्र बन करके किसी की सेवा करे, ये नहीं कि वो ब्राह्मण बन जाए, ये नहीं कि वो व्यापार कर ले वैश्य बनकर, नहीं हो सकता। वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में जन्मे है, और अपने गुणों से भी क्षत्रिय है वे, और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या बोला, 5 गांव क्या, मैं तो सुई के नोक पर आने वाली मिट्टी की उतनी भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो इस प्रकार वो बातें खंडित हो गई। और फिर दुर्योधन बोला अपने सैनिकों को, जाओ इसको अरेस्ट कर लो, इसको बंदी बना लो, ये दूध बनकर आया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसको बंदी बना लो। तब फिर भगवान को गुस्सा आया कि ये तो एक तो दूध की, इस प्रकार से दूध का अपमान कर रहा है ना, दूध के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जब हुआ, अल्टीमेटली भगवान को आया गुस्सा, और तब उन्होंने उनको विराट रूप, अपना आश्चर्यचकित करने वाला रूप उनको दिखाया गुस्से का। वो देख करके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वगैरह सब लोग दुर्योधन को समझाने के लिए दौड़े। बोले तुम क्या कर रहे हो, ये साक्षात भगवान है, उनका तुम अपमान कर रहे हो, बंदी बनाने की बातें कर रहे हो, माफी मांगो। दुर्योधन ने माफी वगैरह तो मांगी नहीं। हाँ, और फिर इन लोगों ने ही जैसे तैसे कृष्ण को मना करके उनका विराट रूप वो करवाया, और फिर वहां से निकल करके भगवान कृष्ण विदुर के घर गए थे। और विदुर की पत्नी ने उनको क्या खिलाया था, बड़े ही प्रेम से क्या खिलाया था, केले के छिलके। वो रूप देखते जा रही कृष्ण का, और केले खुद छील रही थी, और उनको केला खिलाना चाह रही थी, और क्या कर रही थी, केला फेंक रही थी और छिलका खिला रही थी, और भगवान ने भी प्रेम से वो ग्रहण किए थे।
तो ऐसा ये सब लीलाएं भगवान की अद्भुत होती है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं भगवान कि ऐसा मैं रूप तुमको दिखाने जा रहा हूं अर्जुन, कि जो किसी ने पहले ना तो कभी देखा ना उसके बारे में सुना है। ऐसा अद्भुत रूप अभी दिखाने जाएंगे। इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्चादस्य चराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम sorry, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहोगे उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो एक ही जगह पर बैठकर तुमको जो कुछ देखना है, अभी हो रही घटनाएं, भविष्य में होने वाली घटनाएं, जो कुछ देखना है, और तो और सारी चर अचर सृष्टि, तुम जो इच्छा करो वो तुम्हारे तत्क्षण सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अद्भुत बातें हैं, क्योंकि एक ही जगह पर बैठकर हम कितना सीमित दृश्य देख सकते, कितनी सीमाएं हैं हमारे दृष्टि को। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम जो कुछ देखना चाहो वो यहाँ देख सकते हो, है ना। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, क्योंकि ये चर्म चक्षु जो है, ये अपनी चमड़ी के आंखें, ये भौतिक आंखें, ये नहीं देख पाएगी भगवान के उस रूप को। इसलिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी और फिर अपना रूप दिखाना चालू किया। अब यहाँ पर जिस प्रकार से दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी है, वैसे ही दिव्य दृष्टि संजय को भी तो मिली है, व्यास मुनि ने दी है। तो संजय भी इस रूप को देखने के काबिल थे, वे भी इस रूप को देख सकते थे। लेकिन बाकी योद्धा जो वहां पर उपस्थित थे वे इस दृश्य को नहीं देख सकते थे। और तो और जब ये भगवान ने बताया कि लो मेरा विराट रूप तुमको दर्शन कराता हूं, तो सारे देवी देवता और जो महान ऋषिगण है वे भी आसमान में एकत्रित हुए और इस रूप का दर्शन करने लग गए। हाँ, तो इस प्रकार से इस रूप को देखने वाले मेन तो यहाँ पर दो है, अर्जुन और संजय, और अनेक देवता लोग भी देख रहे थे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, यानी किसको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। इस प्रकार से अब विश्व रूप का वर्णन संजय धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरम धर दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो संजय ये वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या दिख रहा है उसमें, अनेकानेक मुख, नेत्र, हाँ, सब कुछ ऐसे जो है वर्णन आ रहा है कि इतना सारा दिख रहा है। यानी क्या, भगवान के अंदर ही सारे सृष्टि का समावेश हो रहा है। ये यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि अनेक मुख, अनेक नेत्र, ये सब। और तो और जो दैवी मतलब देवताओं के रूप थे, वो क्या पहने हुए थे, अनेक आभूषण पहने हुए थे और अपने अपने हथियार उठाए हुए थे और अनेक सी सुंदर सी मालाएं और वस्त्र धारण किए थे। और तो और इसमें केवल 2 डायमेंशनल नहीं है ये सब, ये मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि यहाँ पर सुगंधी भी आ रही है उनको।
सुगंध भी महसूस कर पा रहे हैं उन फूलों की। तो इस प्रकार से ये अत्यंत आश्चर्यमय ऐसा दृश्य था जो सर्वत्र व्याप्त था, सर्वत्र फैला था। उसके अलावा और कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक पूरा ये व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग भवेद्युगपपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासयस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। शायद यानी क्या, हमको जो मालूम है उसके साथ ही हम तुलना करेंगे। तो सूर्य के प्रकाश के बारे में हम जानते हैं, इसलिए संजय क्या उपमा दे रहे हैं कि वो तो इतना सब तेज था कि शायद हजारों सूर्य अगर आसमान में आ जाए तब उसके समान वो दिव्य तेज हो सकता है। इतना महान तेज है वो, है ना। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हाँ, तो अनंत अंश है ब्रह्मांड के, है ना। जो महाविष्णु के श्वासोच्छ्वास और शरीर के रोमों से जो हवा निकलती है उससे जो अनेकानेक ब्रह्मांड है, तो उनके अंशों को देख सका अलग अलग प्रकार के। हम एक ही स्थान पर है, देखिए अर्जुन तो एक ही स्थान पर खड़े हैं लेकिन उनको ये सब कुछ दृश्य दिख रहा है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो अभी अर्जुन की क्या स्थिति है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए हैं वे और मोहग्रस्त हो गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये सब दृश्य देखने के बाद मोहग्रस्त हो गए हैं। तो उन्होंने इस स्थिति में भगवान के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लग गए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मांडमीशं कमलास्थनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ठीक है, तो सारे जीवों को, सारे देवताओं को एकत्रित रूप में देख रहे। उसी में उनको ब्रह्मा जी भी दिख गए जो कमल पर आसीन थे, शिव जी भी दिख गए और सारे ऋषि मुनि भी दिख गए, और तो और दिव्य सांप भी दिखे उनको। तो इस प्रकार से वो हर वस्तु देख रहे हैं अर्जुन। यहाँ पर तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं उनको भी देखता है। इस शेष सैया के नाग को वासुकी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। यानी गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर ब्रह्मा जी तक पूर्ण जो ब्रह्मांड है उसके दर्शन अर्जुन कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो वो स्वरूप ऐसा फैला हुआ था कि शुरू कहाँ से हो रहा है, उसका मध्य कहाँ है, उसका अंत कहाँ है,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतना वो विराट विशाल स्वरूप है ना। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्का द्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो संजय ने क्या उपमा दी थी? हजारों सूर्य अगर आ जाए तब जितना तेज शायद हो सके जितना कि इस विराट रूप का है, वैसा ही अर्जुन भी बता रहे हैं कि सूर्य के अपार प्रकाश की भांति इसका तेज है ना। तो ये चकाचौंध करने वाला तेज है। तो फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं चकाचौंध तो मैं हो रहा हूँ, फिर भी मैं ये सब देख रहा हूँ कि जो आपका रूप है अनेक गदाओं, मुकुटों, चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? इंटरनेट कनेक्शन खराब नहीं? हरे कृष्णा माता जी कट गई थी, फिर से आप वो श्लोक पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन वर्णन कर रहे हैं उसी रूप का। अनादिम मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ। अद्भुत दृश्य ऐसा ये देख रहे हैं कि जिसका न तो शुरुआत है, न मध्य है और न ही अंत है। हाँ, इस प्रकार और असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्रमा मानो आपकी आंखें दिखाई दे रही है। हाँ, और आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि, एकदम बड़ा सा अग्नि निकल रहा है और इसके कारण सारा ब्रह्मांड जल रहा है ऐसा लगता है। हाँ, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। आप यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है, यानी सब जगह पर फैले हुए हैं ये भगवान इस रूप में। हाँ, हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। तो अब अर्जुन पहले आश्चर्यचकित थे और भ्रमित हो गए थे, और अभी ये रूप देख करके वे एकदम भयभीत हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि सब कोई भयभीत है, तो वो खुद भी अत्यंत भयभीत हो गए हैं। हाँ, अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ? तो समस्त लोकों में देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो सभी लोग वो रूप देख करके अत्यंत भयभीत हो गए थे। रुद्रादित्वा वसवो ये च साध्या विश्वैश्विनौ
मरुतश्चोमपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व गण, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो ये सारे ही देवी देवता जो है उनका नाम लेकर के अर्जुन बोल रहे हैं कि सभी आपको देख रहे हैं और सभी आश्चर्यचकित है, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकान प्रव्यथितस्तथाहम। हे sorry, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। यानी अर्जुन ने एडमिट कर लिया, मैं भयंकर भयभीत हूँ आपके इस रूप को देख करके। और आगे कुछ अद्भुत देखेंगे अर्जुन। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। तो ऐसा ये रूप देख करके जो भयंकर है देखने में, ना उसका आदि मध्य अंत नहीं है और उसमें अग्नि प्रज्वलित है जो सारे ब्रह्मांड को जला रही है और उसकी आंखें सूर्य चंद्रमा की है और अनेकानेक मुख, अनेकानेक नेत्र, अनेक बाहु और इतने सारे अलंकार और तो और शस्त्र भी धारण किए हुए, ऐसे अनेक रूपों को देखकर अर्जुन अब तो भयभीत हो रहा है। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, है ना, भ्रमित हो रहा हूं। मैं ये क्या क्या दृश्य देख रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से प्रलयाग्नि स्वरूप मुख है ना, अग्नि निकल रही है ऐसे मुख से और विकराल दांत है, बड़े बड़े दांत है प्रचंड। तो ये सब देख करके मैं बहुत ही ज्यादा भ्रमित हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अब क्या देख रहे हैं अर्जुन? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। चूरा हो रहा है, एकदम चूर्णित हो रहे हुए, है ना। एक तो खींचे जा रहे हैं, जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की ओर खींचा जाता है, वैसे अनेक योद्धा लोग आपके मुख की ओर खींचे जा रहे हैं, मुख के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं, चूर्णित हो रहे हैं, आपके दांतों तले दबे जा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये सब देख रहे हैं अर्जुन। यथा नदीनं बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
तो ये सब कितना डरावना होगा, आप सोचिए। हाँ, इतने सारे वीर योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और भी अनेक सारे योद्धा, केवल कौरव के पक्ष के नहीं, अर्जुन के पक्ष के भी अनेक योद्धा, बड़े बड़े योद्धा ऐसे खींचे जा रहे थे उस विकराल मुख के अंदर, और उनका चूरा बन रहा था यानी उनको एकदम मृत्यु निगल रही थी, ऐसा दृश्य था। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो पतंगे क्या करते हैं, जब कोई एक दीपक जलता हुआ छोड़ दो और वहां पर पतंगे प्रवेश कर ले, तो वो दीपक के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है उनको, एकदम खींचे चले जाते हैं, और होता क्या है, मृत्यु होती है उनकी। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार का ये दृश्य लग रहा है मुझे, कि ये सारे योद्धा जो है वो वेग से आपके मुख के अंदर जा रहे हैं और उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, अग्नि में कूद पड़ते हैं जैसे पतंगे, है ना। लेलीह्यसे कृसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हाँ, तो ये वर्णन चल रहा है भगवान के प्रज्वलित मुख के बारे में, जिसके अंदर आग लगी हुई है और उसके अंदर सारे योद्धा घुसे जा रहे हैं। आख्यामि आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप ये आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हम्म तो इस प्रकार से अब अर्जुन की सारे जो वर्णन था यहाँ पर अभी समाप्त होने जा रहा है। अभी भी आगे भी आएगा कुछ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इस रूप में आप कौन हो, तो वो अभी अर्जुन को बताने जा रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच, कालोस कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने तो यहाँ पर युद्ध होने के पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि सब लोगों का विनाश होने जा रहा है, केवल पांडव बचेंगे, बाकी सारे यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी भी भगवान कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये जो रूप तुम देख रहे हो, है ना, वो मेरा काल स्वरूप है, मैं ही काल हूँ, है ना। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि मैं ही मृत्यु हूँ, जो भक्षण करने वाला मृत्यु हूँ, और उद्भवश्च भविष्यताम, है ना, और भविष्य में जन्म लेने वाला भी मैं ही हूँ। तो मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भव उद्भवतश्च भविष्यताम, ये दोनों भी भगवान ही है। ये हमने 10वें अध्याय में पढ़ा है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि मैं ही काल हूँ और मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पापों का प्राबल्य हो गया है, धर्म का विनाश हो रहा है, इसलिए मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो केवल पांडव के सिवाय सारे योद्धा जो है वो मारे जाएंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। क्या बोल रहे हैं भगवान, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो।
अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो जो कुछ होता है दुनिया में, वो केवल भगवान की इच्छा से होता है ना। ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये सब कुछ तो होना ही है, तुम निमित्त मात्र बनो। अगर तुम नहीं बनोगे, दूसरा कोई बन जाएगा, लेकिन ये कार्य होगा जरूर, ये कार्य पूर्ण होगा जरूर। तुम बनते हो निमित्त मात्र, ओके। भगवान क्यों निमित्त मात्र बनाते हैं अर्जुन को? क्योंकि वे चाहते हैं कि ऐसे कार्यों का क्रेडिट अपने भक्तों को मिले। और अर्जुन, सारे ही पांडव भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान उनको क्रेडिट दिलाना चाहते थे। हाँ, खुद तो अनासक्त है, करते सब कुछ वही है, सभी कारणों के कारण वही है, लेकिन फिर भी अनासक्त होते हैं और अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वे बोल रहे हैं, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, उनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। हाँ, तो इसलिए तुम लड़ो और यश प्राप्त करो और इस राज्य का भोग करो। ठीक है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। ठीक है, क्योंकि उनकी मृत्यु तो निश्चित है, मैंने उनको पहले ही मार दिया है, तो तुम उनका केवल शरीर का वध कर सकते हो, और इसमें तुमको विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानौ किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अभी अर्जुन फिर से कुछ कहने जा रहे हैं। जब भगवान ने उनको कहा है कि तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है, हे सव्यसाची। हाँ, सव्यसाची क्यों कहा गया है? जो निपुण है युद्ध क्षेत्र, युद्ध करने में, तो उनको सव्यसाची कहकर संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब योद्धा मेरे द्वारा मारे गए हैं, मारे जा चुके हैं, तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है, तुम उनके केवल शरीर का वध करने जा रहे हो, उससे तुमको विचलित नहीं होना है। तो ये सब संजय भी बैठे बैठे सुन रहे हैं, है ना। तो वे नैरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार भयभीत होकर और कांपते हुए हाथों से उन्होंने कृष्ण से कुछ कहा। अर्जुन ने क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिवो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि सारे असुरगण ऐसे रूप से भयभीत है क्योंकि उनको मृत्यु से भय लगता है। भक्तों को भय नहीं लगता मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भक्त लोग तो जाते हैं परम धाम, लेकिन असुरों को भय लगता है क्योंकि उनको पता है कि हमने इस जन्म में इतने पाप कर्म किए, हमको अधोगति को ही जाना है, अधम से अधम योनि हमको मिलते ही रहने वाली है। इस प्रकार से वे भयभीत होकर भाग रहे हैं। हाँ, कस्माच्च तेन नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद असत तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं।
हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। त्वमादिदेवं पुरुषः पुराणं स्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप पितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हम्म, तो इस प्रकार से अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि आप आदि जीव ब्रह्मा भी है और आप प्रपितामह भी है, क्योंकि आप ही ब्रह्मा जी के भी बनाने वाले हो। ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले आप ही हो। तो आप ब्रह्मा भी हो और आप उनको बनाने वाले भी हो। तो हमारे कौन हुए? हम ब्रह्मा को पितामह कहते हैं, तो वो हुए, भगवान हुए प्रपितामह। हम्म। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। हाँ? तो कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो ये अर्जुन को समझ रहा है कि ये तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ? सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थकं सार्थमत्सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम् त्वाम अहम प्रमेयम। सॉरी, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब जब ये इतना भव्य दिव्य स्वरूप भगवान का देख रहे हैं अर्जुन, तो उनको अपने पिछले कृत्य भी याद आ रहे हैं कि जब वे दोनों मित्र थे, है ना। अब मित्रों के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा ही अर्जुन ने कृष्ण के साथ किया कि एक साथ खाए पिए बैठे, कभी कभी उनको हे कृष्ण हे सखा हे यादव करके भी बुलाया है, और कभी कभी तो हंसी ठिठोली में मित्रों के समक्ष भी अनादर किया है। तो ये सब बातें उनको, अर्जुन को याद आ रही है और वे बोल रहे हैं कि मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दो, है ना। मुझसे अपराध हुआ क्योंकि मैं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानता था। मैं तो केवल आपको एक मित्र स्वरूप मान करके मित्र की भांति ही आपसे व्यवहार कर रहा था, है ना। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है ना। कोई भी भगवान के तुल्य हो ही नहीं सकता।
तो इस प्रकार से वे अर्जुन वर्णन कर रहे हैं भगवान का। तस्मात् प्रणम्यं प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो क्या बोल रहे हैं कि मुझसे अपराध तो हुए हैं, लेकिन जैसे एक पिता अपने बच्चे के, कोई मित्र अपने मित्र का जिस प्रकार से अपराध नजरअंदाज कर देता है, कृपया आप भी मेरे अपराधों को सहन कर लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तो अब अर्जुन इतने ज्यादा विचलित हो रहे हैं कि अब उनसे वो सब बार बार देखा नहीं जा रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कृपा करके आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है ना, बस अभी वो दिखा दे, क्योंकि मैं पुलकित हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित हुए, भ्रमित हुए, भयभीत हो गए, है ना। और अब ये जब भगवान ने बोला कि तुम तो केवल निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, तब वो पुलकित भी हो रहे हैं, है ना, अंदर से। और इस प्रकार भयभीत तो है ही वे। तो भगवान को बोल रहे हैं कि आप अपना सर्वसाधारण जो स्वरूप है, आपका सामान्य रूप, वो मुझे दिखाए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, है ना। सहस्त्रों भुज दिखाए थे भगवान ने, क्योंकि अनेकानेक मुख और ये सब था उनके रूप में। तो इसलिए यहाँ पर सहस्त्र भुज भगवान बता रहे हैं, है ना। ऐसा वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि ये विराट रूप तो आपने दर्शन करा दिया, अब मुझे चतुर्भुज रूप का भी दर्शन करा दीजिए। और उसके पहले बोला ही है कि मुझे आपके सामान्य नित्य स्वरूप का दर्शन कराइए। तो श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो अर्जुन पहले ही उनके शिष्य है जिन्होंने ये सारा विश्व रूप का दर्शन किया था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्य, कठिन तपस्या, ये सबके द्वारा भी मैं इस रूप में किसी को नहीं दिख सकता। यहाँ पर प्रभुपाद जी का लिखा हुआ थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद यज्ञाध्यये नहीं, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा
चारों वेद एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दान किसको दिया जा सकता है? सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी ही शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है। फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख सकते। हाँ? तो केवल भक्त ही देख सकता है, जैसे अर्जुन देख पाया, क्योंकि वो भक्त है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमिड्यममेदं वपेत भी प्रीतम ना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अपना विराट रूप जो है वो अभी गायब कर देंगे। हाँ। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया कि वो विराट रूप समेट लिया और अपना चतुर्भुज रूप बताया। और उसके बाद फिर जिस रूप में वे हमेशा विचरण करते थे अर्जुन के साथ में या अन्य लोगों के साथ में, और जो उनका नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में भी, तो उस रूप में वे द्विभुज रूप में प्रकट हो गए और इस प्रकार से अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ठीक है। तो इस रूप से अति सुंदर मानवीय रूप, हाँ, मानव के जैसे 2 पैर 2 हाथ है ना, पूरी तरह से मानव जैसे बन करके आए थे। और वो स्वरूप को देख करके अर्जुन बोल रहे कि मैं अब शांत हो गया हूँ, स्थिर चित्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदर्शमिदं सुदर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं काङ्क्षिणः। सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं काङ्क्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यानी कौन से रूप को देख रहे हैं? द्विभुज रूपी रूप को देख रहे हैं अर्जुन। और भगवान बोलते हैं कि ये रूप मेरा जो है वो देख पाना अत्यंत कठिन है। देवता लोग भी नहीं देख पाते। देवता लोग तो क्षीरोदकशाही विष्णु का दर्शन करके ही अपनी बातें उनसे करते हैं, लेकिन जो द्विभुज रूप है ये अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से उसको देख पाते हैं। तो तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। उनको भी चतुर्भुज रूप ही दिखता है मेरा,
तो ये द्विभुज रूप सबको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप है ना, मुकुटधारी और मुरलीधारी, ऐसा वो अत्यंत सुंदर रूप है जिसको देखने के लिए सभी लालायित रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हाँ, तो ये सब कुछ है जो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, पूजा, ये सब है, इनके द्वारा मैं ऐसा दर्शन नहीं देता। इन साधनों से कोई मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। केवल अनन्य भक्ति द्वारा। तो ये अनन्य भक्ति क्या है, ये हम 12वें अध्याय में देखने वाले हैं। तो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कौन सी विधि? अनन्य भक्ति की विधि से ही सब कुछ ये हो सकता है। भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो रहस्यमयी ज्ञान है, जिसे कोई नहीं जान सका है, वो ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है केवल भक्ति के माध्यम से। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि भक्त ही केवल मुझे जान सकता है। अब ये अंतिम श्लोक आ रहा है 11वें अध्याय का। देखिए कितना बड़ा परपट लिखा है। कितना बड़ा परपट तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हुए। फिर आखिरी श्लोक में अभी भगवान बोलने जा रहे हैं, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो कितनी बातें बताई हैं? सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होना, पहली बात। फिर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना है। फिर मेरे लिए ही कर्म करना है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझना है। 4, और सभी जीवों से मैत्री भाव। 5, तो ये 5 बातें भगवान ने बताई है, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इस श्लोक को एक श्लोक की भगवत गीता भी कहा जाता है। ये समस्त कर्मों का सार है, समस्त भगवत गीता का सार है कि हमने क्या क्या करना है। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। ये मंत्र है जो हमको परम पुरुष, परम भगवान के पास ले जाएगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। एक श्लोक जो है वो ये भगवत गीता का सार माना जाता है। मत कर्म कृत मत परमो मत भावा संग वर्जिता, है ना, ये वाला श्लोक। तो निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, तो इसलिए इसको भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं।
तो ये किसके लिए भगवत गीता बताई भगवान ने? हम जैसे लोगों के लिए, जो भौतिक संसार में बसे हुए हैं और ये मेरा, ये मुझे चाहिए, बस इसी में लगे हुए हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे हम लोगों के लिए भगवान ने ये भगवत गीता बताई है, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके, है ना। तो हमारे लिए कितना काम करते हैं भगवान। भगवत गीता बताकर गए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमको महामंत्र देकर गए, और फिर भी अगर हम मूढ़मती अगर उसका उपयोग न करके भगवत धाम नहीं जा पाए, तब तो कलयुग के जो भयंकर दिन आने वाले हैं उनको हमको फेस करना ही है। अति भयंकर वर्णन किया हुआ है कलयुग का, जिसकी झलक तो हम अभी देखना चालू कर दिए हैं। किस प्रकार आदमी आदमी को मार सकता है, किस प्रकार, यानी स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं दिखता। जो मेरा है वही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ये जो प्रवृत्ति है, ये सब अभी से हमको कितने ज्यादा दिखने लग गई है। तो आगे तो सोचिए क्या होने वाला है। और जैसा कि तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है कि जब तक हम यज्ञ के स्वरूप में जो हमको देवताओं ने दिया है, उसे यज्ञ के स्वरूप में देवताओं को बोलो या भगवान को बोलो, उनको अर्पित नहीं करेंगे, तब तक देवता संतुष्ट नहीं रहेंगे। और देवता संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करेंगे वो। तो आगे जाकर के ऐसे दिन आने वाले हैं जब पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं रहेंगे, केवल एक दूसरे को मार करके ही जो कुछ मतलब वही खाने को मिलेगा। एक दूसरे को मारकर, प्राणियों को मार करके, मनुष्य को भी मार करके। तो इतना भयंकर वर्णन है इसका। तो बताइए ये मतलब कितना भयानक है सुनने में ही, है ना। तो उन दिनों को हमको फेस ही नहीं करना, उसके पहले हमको भगवत धाम जाना चाहिए, है ना, अपने परम धाम जाना चाहिए, जिससे कि वो सब कुछ हमको देखना ना पड़े। तो परम धाम जाने के लिए इसलिए तो भगवान इतनी मदद कर रहे हैं। सभी लोग चलो अपने परम धाम चलो, ये सब मत करो तुम। हाँ, तो इसलिए ये सब भगवत गीता और महामंत्र जो है वो हमारे लिए दिया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो। यानी हमारा जीवन सुबह से लेकर रात तक पूरा जीवन हमारा कृष्णा सेंट्रिक होना चाहिए। कृष्ण को मध्य में रख करके अपना जीवन जीना हमने सीखना चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित तरीके से अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। तो इस प्रकार से हम अपना हर कार्य जो है कृष्ण भावना भावित कर सकते। कृष्णार्पणमस्तु, चाहे जो भी कार्य आप करें उसको कृष्ण को अर्पित करते हुए करना है। तो यही कृष्ण कर्म है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा विराट रूप का दर्शन? हरे कृष्ण माता जी, ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान का विराट रूप ही देख रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे बिल्कुल से ऐसा वर्णन वर्णन किया है और ना। मन भी एकदम गदगद हो गया। जी जी। हाँ, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। कोई प्रश्न नहीं है? किसी के कोई प्रश्न नहीं है लगता है। तो चलिए हम अपना अध्याय यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ? कल अगले अध्याय में जो है हम भक्ति योग के बारे में, पूर्णतः भक्ति पर ही आधारित वो अध्याय है।
तो वो हम देखने जा रहे हैं, भक्ति योग। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए, वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। सबने अटेंडेंस फिल किया था ना? अटेंडेंस कर रहे हैं ना सब लोग? जी मैम। जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।